हम सब जीएसटी के बारे में जानते हैं, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया में जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और गवर्नमेंट को एक ही ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवी करने का अथॉरिटी कैसे मिला। सो इन दिस वीडियो आई लेट यू नो अबाउट दिस। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कैन गवर्नमेंट चार्ज टैक्स एनी टाइम ऑन एनीथिंग? द आंसर इज नो, बिकॉज आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो टैक्सेस कैन बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी टैक्स कलेक्ट करनी है तो आपको लॉ पास करना कंपलसरी है, as government's intention was to make GST as a one nation, one tax. But in India, indirect taxes was collected by central government and state government both. So which government has to pass the GST law? किस चीज़ पे कौन लॉ बनाएगा एंड किस चीज़ पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, इसका डिसीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है बाय आर्टिकल नंबर 246. सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 talks about the distribution of power by dividing the power into three lists. List 1 talks about union list. Whatever is mentioned in list 1, central government alone can make laws on those matters. Whereas list 2 talks about the state list and list 3 talks about the concurrent list. In list 3, both central government and state government has the independent power to make laws on those matters. So first we have to understand before GST was implemented how the distribution of power was. मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगता था एंड सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता था एंड बोथ वॉज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज इट वॉज इन यूनियन लिस्ट. एंड सेल्स पे वेट या फिर सीएसटी लगता था एंड इट वॉज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज इट वॉज इन स्टेट लिस्ट. बट द प्रॉब्लम वॉज गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी एंड सेल्स पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी. एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों गवर्नमेंट जीएसटी कैसे कलेक्ट करेगी? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया बाय डूइंग 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो द क्वेश्चन इज, अगर दोनों गवर्नमेंट को कॉन्करेंट पावर्स ही देने थे सो उसको कॉन्करेंट लिस्ट 3 में डाल देते थे. द रीजन फॉर द अमेंडमेंट वॉज, इफ जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते तो हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स बनाते. फिर हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स होते थे, बट गवर्नमेंट का इंटेंशन ऐसा था कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स बनाना है. सो आर्टिकल 246A स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव द कॉन्करेंट पावर्स टू कलेक्ट टैक्स ऑन अ सिंगल ट्रांजेक्शन. इसका मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कलेक्ट हो सकता है और एक साथ दोनों गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है. दिस इज हाउ द जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया.